इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल आज फिर से भागीरथपुरा क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने रहवासियों से चर्चा की और उनकी शिकायतों को सुना। भागीरथपुरा क्षेत्र की स्थिति का जायजा लेने और जल संकट के समाधान के उद्देश्य से कलेक्टर शिवम वर्मा और नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल आज फिर से क्षेत्र में पहुंचे। उन्होंने क्षेत्र के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की। बता दें, कल भी उन्होंने भागीरथपुरा का दौरा किया था और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के रहवासियों बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने टैंकरों के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था का भी निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। कलेक्टर वर्मा ने बताया कि क्षेत्र में टैंकरों के माध्यम से जल प्रदाय किया जा रहा है और नागरिकों को पानी उबालकर एवं छानकर उपयोग करने के लिए पैम्फलेट के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। देखिए, भागीरथपुरा में जो दौरे करने पे और लोगों से वहाँ चर्चा करने में हम लोगों को जो समस्याएं आ रही हैं उनका हम मौके पर निराकरण तो करा ही रहे हैं। जैसे चाहे वो पेयजल की उपलब्धता के संबंध में हो या साफ सफाई के लिए। साथ ही वहाँ पर लोगों को समझाया भी जा रहा है, हिदायत भी दी जा रही है कि कैसे वो लोग एक बेहतर और पेयजल अपने लिए जब वो यूज़ करें, क्योंकि वहाँ इस प्रकार की स्थिति बनी है तो पेयजल पानी उबाल कर पिएं इत्यादि। सिम्टम्स के बारे में भी पूछा जाता है कि यदि उनके किसी परिवार के सदस्य को या पड़ोसी को किसी को अगर कोई लक्षण आ रहे हैं तो उनको भी फिर टैकल किया जाता है। साथ ही हेल्थ की टीम भी लगातार सर्वे कर ही रही है। नगर निगम की टीम भी लोगों को ये सब समझा भी रही है। दवाइयों किट्स का वितरण भी हो रहा है। तो ये सारी ही कार्रवाई की जा रही है। सर, अभी वर्तमान में जो जल आपूर्ति है कैसे की जा रही है? देखिए, जल आपूर्ति दो तरीके से है। अभी क्योंकि हम लोग सभी जो जल स्रोत हैं उनका टेस्ट सैंपलिंग करा के टेस्टिंग करा रहे हैं, क्लोरीनेशन वगैरह भी करवा रहे हैं उसके बाद। तो एक बार उसके हिसाब से हम लोग उसमें आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे सोर्सेज को जहाँ जहाँ ऐसा लग रहा है सेव कर रहे हैं, उसके बाद शुरू कर रहे हैं। साथ ही टैंकर्स के माध्यम से भी सप्लाई किया जा रहा है। तो जो उस एरिया में करीब 32 हमारे बीट्स आती हैं एक तरह से, उन 32 बीट्स के लिए लगभग 62 टैंकर्स हमारे जो हैं वो वहाँ पर पेयजल और इत्यादि के लिए वाटर सप्लाई कर रहे हैं। लगातार उनके लिए उनकी मतलब एक बार वो होने के बाद रिफिलिंग करके, और कल लगभग जैसे करीब 205 ट्रिप्स टोटल इन 62 टैंकरों ने लगाई है विभिन्न जगहों पर। और हमारे स्टाफ भी साथ में है जो कि वो वाटर का जो सप्लाई जो है, वितरण जो है प्रॉपर्ली कराएं। सर, कोई और लीकेज निकला हो पुलिस चौकी के बाद में? देखिए, इसमें जैसा हमने कहा कि जहाँ जहाँ पर भी लीकेजेस है, लाइन की भी कुछ आइडेंटिफिकेशन हुए हैं, जहाँ 7-8 जगह जहाँ जहाँ खोद के देखा गया है और ठीक भी किए गए हैं अगर जहाँ कमी पाई जा रही है। साथ ही जैसे मैंने कहा, स्रोत को सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं। लाइन का भी जो वर्क ऑलरेडी चल रहा था उसको भी फास्ट ट्रैक कराने का प्लान है, और जो नए वर्क होने उनको भी हम फास्ट ट्रैक करा रहे हैं ताकि लाइन का भी जो सुदृढ़ीकरण है वो हो जाए। सर, कब से प्रॉपर सप्लाई पानी का लोगों को मिलने लग जाएगा ताकि देखिए, का पानी उपयोग हो सके? इसमें अभी एग्जैक्ट डेट देना बहुत मुश्किल इसलिए है कि एक बार हमें प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जब हम सैंपल्स वगैरह कब हमारे ठीक हो जाते हैं सैंपलिंग में कोई प्रकार, क्योंकि हम अनसेफ नहीं पानी देना चाहते हम, तो हम उसमें एहतियात बरत के जब एसओपी के अनुसार ऐसा लगता है कि अब स्थिति ठीक है तो हम वो प्रॉपर रेगुलर सप्लाई करेंगे। अन्यथा तब तक हम टैंकर्स के माध्यम से लोगों को सप्लाई। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।